अस्सलाम वालेकुम। आज थोड़ी सी मेहनत करी है, माइक ख़रीदा है और कोशिश करी है कि जिन चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ उनको भूलूँ ना। आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे मकान के ऊपर। मुझसे ही कहा है कुछ लोगों ने, मेरे जानने वालों ने कि मकान के ऊपर बताओ क्या करना चाहिए, मकान ख़रीदना चाहिए या मकान बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उस मसले पे मैं कुछ बताना चाहता हूँ। ये कोई किताबी जानकारी नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है और हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो। मेरा काम आपको मुतमईन करना नहीं है, अपना मशवरा देना है। मकान कौन बनाए कौन ख़रीदे, पहला मामला है ये। वो लोग मकान ख़रीदें जो छोटी नौकरी करते हैं और जिनका बिजनेस है। देखिए, पैसा है तो सब कुछ है, पैसों का तो कोई मसला ही नहीं है, चाहे वो बड़ी जॉब वाला हो या बिजनेस वाला हो। मसला जो मेन फंसता है वो गरीबी आदमी का फंसता है। अगर अब पहले बात करते हैं कि मकान किसको बनाना चाहिए और किसको मकान नहीं बनाना चाहिए, मकान ख़रीदना चाहिए। ठीक है, पहले हम बात करेंगे मकान बनाने वाले के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम लोग उसके बारे में कि मकान किसे ना बना के ख़रीद लेना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो आप मकान बनाइए, मकान बनाना बेहतर होता है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि मकान को इतना ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें इतना पैसा फूंक देते हैं ज़बरदस्ती, जो नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप मकान बना रहे हैं तो ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। अगर आप उसी चीज़ को सिस्टम से करेंगे तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। मकान आप अपने लिए बनाइए, अपने बच्चों के लिए मत बनाइए। कभी भी आपके मकान में आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आप ही रहेंगे। तो इतना मजबूत उसको मत बनाइए कि वो 100 साल चले। इतना मजबूत बनाइए कि 50 साल चल जाए, बहुत है। आप ये मजबूती के चक्कर में कोई ताजमहल तो बन नहीं रहा है कि 300 साल के बाद उस पर टिकट लगेगा। तो मकान ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। आप देखिए कि आप अपने फादर के मकान में नहीं रहते होंगे, आपके फादर अपने फादर के मकान में नहीं रहते होंगे। ये जनरेशन वाइज चीज़ें चेंज होती रहती हैं। बाप के बनाए मकान में कभी बेटा नहीं रहता है। तो हमेशा मकान अपने लिए बनाइए, ये सोच के। अगर आपके पास पहले से प्लॉट है तो मकान मत खरीदिए, प्लॉट बनाइए। अगर वो आबादी में आ गया है तो, अब जंगल में आपने ख़रीदा है, वो अब भी जंगल में है तो कोई समझदारी नहीं है। रहने के लिए और प्लॉट ख़रीदने के लिए दोनों अलग चीज़ें। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से आप कहीं पे भी प्लॉट ख़रीद सकते हैं, लेकिन रहने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए मकान के आसपास। हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है, पुलिस चौकी थाना होना बहुत ज़रूरी है, कन्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल इसलिए कि कभी आप बीमार अल्लाह ना करे पड़ेंगे तो इमरजेंसी में पहुंच सकें। पुलिस इसलिए कि कोई हमला होता है, कोई भी XYZ चीज़ होती है तो टाइम पे पुलिस आ सके। और कन्वेंस इसलिए कि जो आपके मेहमान आते हैं या आपके पास गाड़ी नहीं होती है और आपको जाना पड़ता है तो परेशानी ना हो। पता लगा 3 किलोमीटर आप पैदल ही खिचड़े चले जा रहे हैं, वहाँ कोई कन्वेंस ही नहीं है। तो मकान बनाने में इस चीज़ का ख्याल रखिए। मकान आप जब बनवाइए जब आपके पास टाइम हो। मकान में चोरी होती है, ये आप मान लीजिए। टाइम है तभी मकान बनवाइए। टाइम का काम है और मकान अच्छा बनने में 7 से 8 महीने लगते हैं। ठीक है, अब इस पे बात करते हैं कि मकान बनाने पे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे कि खरीदने वालों को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं नीचे बार बार इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि टॉपिक कहीं और चला जाता है, भटक जाता हूँ, एक बात में से दूसरी बात निकल जाती है। तो इस बार मैंने लिख लिया है, तो लिखा हुआ पढ़ने के चक्कर में वो नीचे, क्योंकि कोई मास कम्युनिकेशन तो करा नहीं है और ना माइक पे बोलने की या वीडियो पे बोलने की आदत है मुझे। पहली चीज़, माल खुद खरीदें। किसी को भी जो आपको ये लगता हो या आपका सबसे भरोसेमंद आदमी, उसको भी माल ना खरीदने दें। सब चोरी करते हैं इस काम में। ठीक, माल खुद खरीदें। मोरंग जानने वाले से, किसी भी जानने वाले से एक तो सामान ना लें आसानी से, जब तक आप पूरी तरह से मतलब 300% ना उस पर श्योर हों। मोरंग चोरी रोकना बहुत मुश्किल होती है, बहुत एक्सपीरियंस होल्डर आदमी कर पाता है।
एक्चुअली जो लोग ये सोचते हैं कि बिल्डर को पैसे हम ना दें और हम मकान खुद बनवा लें, सच ये है कि वो खुद मकान बनवाने में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं जितना पैसा बिल्डर कमाता भी नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल बात है और सच है, ये मान लीजिए। आपको एक्सपीरियंस है नहीं, अपना मकान बना के आपको एक्सपीरियंस होगा, तो उस मकान में आप इतना पैसा गवा चुके होंगे, इतना ही बिल्डर प्रॉफिट लेता है, बहुत ज़्यादा बिल्डर प्रॉफिट नहीं लेता है जो अच्छे काम करने वाले हैं। अब डकैतों की तो बात ही अलग है। तो पहली चीज़ तो माल खुद खरीदें। मसाला बनवाते टाइम ध्यान रखें आप प्रॉपर मसाला कैसे बन रहा है। मिस्त्री गड़बड़ करते हैं क्योंकि आप मिस्त्री को ठेका देते हैं, मिस्त्री खाना खाने चला जाता है, कभी फ़ोन पे बात करने लगता है। जो लेबर होती है वो अपनी मर्जी से कर देती है, क्योंकि उसको कभी मोरंग ज़्यादा लेके आनी पड़ती है, कभी सीमेंट, जो उसके लिए सूटेबल होता है वो अपने हिसाब से चीज़ें कर देती है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और पूरा काम आर्किटेक्ट से करवाएं। आर्किटेक्ट से मुराद ये है कि आप प्रॉपर नक्शा बनवाएं, प्लम्बिंग का, सरिये का, कंक्रीट का और लकड़ी का, वेंटिलेशन का। जो आर्किटेक्ट के काम होते हैं वो प्रॉपर उसके काम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने में डॉक्टर बन जाएं कि नहीं हम तो बहुत बड़े तुर्रमफा हैं, लाओ हमने तो बहुत देखा है, हम ये करवा देंगे, बाद में आप पछताएंगे इसी तुर्रमफाई के चक्कर में। इसलिए आर्किटेक्ट पे पैसे बर्बाद करिए। आर्किटेक्ट पे पैसे बर्बाद करना बहुत ज़रूरी है, वो बर्बाद नहीं होते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना आर्किटेक्ट की मदद से अगर आप बनवाते हैं तो लाइट के कनेक्शन आपके ठीक नहीं होंगे, एसी के कनेक्शन आपको बाहर से लेने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ी रह जाएगी। मिस्त्री और आप कितने चालाक हो जाएं, आप किसी को प्रोफेशन में नहीं बीट कर सकते। तो इसलिए आर्किटेक्ट से प्रॉपर काम कराएं और काम ठेके पे दें। कभी भी ये लालाओं वाला काम ना करें कि नहीं हम तो खुद बनवाएंगे बैठ के लेबर से। लेबर एवर झेल नहीं पाएंगे और आप सुपरविज़न भी नहीं कर पाएंगे कंस्ट्रक्शन का। इसलिए मकान ठेके पे हमेशा दें अच्छे कारीगर को। अच्छे कारीगर, अच्छे ठेकेदार उसका प्रॉपर देखें कि उसने कौन कौन से मकान बनाए, क्या उसका फीडबैक है। फीडबैक ज़रूर लें हर चीज़ में कि उसने जो मकान बनाए हैं क्या शिकायत आई है। अब छठा पॉइंट है प्लम्बर का। मकान की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है वो होता है प्लम्बर। अगर आपका प्लम्बर का काम ख़राब हो गया, आपका मकान समझ लीजिए ख़राब हो गया। जितना नुकसान आपका नकली सीमेंट लगाने से, स्लैब गिरने से होता है, इतना ही नुकसान आपका प्लम्बर कर देता है। तो प्लम्बर एक्सपीरियंस होल्डर लें, उसके बारे में ये पता करें कि ये काम छोड़ के कहाँ कहाँ से भागा है। प्लम्बर बहुत ख़राब होते हैं, गाली नहीं बकना चाहूँगा चैनल पे मैं। प्लम्बर बहुत ख़राब होते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं। तो आप प्लम्बर अच्छा चुनिए जिससे दीवारों में पानी ना रिसे और जो है होल कोई ना रह जाए, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आती है अगर पानी रिसता है, आपको प्लास्टर सब छुटाना पड़ जाता है। हमने अपने घर में छुटाया था और टाइल्स आपको खड़वानी पड़ जाती है, करंट आने लगता, बहुत सारी चीज़ें। प्लम्बर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। दूसरी चीज़, उसका आप रिकॉर्ड ज़रूर पता करिए कि वो भागता तो नहीं है, ऐसा आदमी तो नहीं है कि वो अधूरा काम छोड़ के भागता है, क्योंकि अगर वो अधूरा काम छोड़ के भागेगा, जब दूसरा उसको करेगा तो परेशानी पेश बहुत ज़्यादा आएगी। तो उस प्लम्बर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कैसा है। दूसरी चीज़, सातवां पॉइंट ये है, मकान में ज़्यादा रूम ना बनवाएं नीचे आप। अक्सर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे रूम बना देते हैं, वो इस चालाकी में कि कुछ किराए पे उठा देंगे, इसमें बेटी सो जाएगी, इसमें बेटा, सिर्फ कबाड़ा भरा रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है। मकान के बड़े बड़े रूम बनवाएं, वेंटिलेशन सिस्टम बहुत अच्छा बनवाएं और कार पार्किंग की ज़्यादा जगह दें। अगर कार खड़ी करते हैं आप तो ठीक है, नहीं खड़ी करते हैं तो आप वहाँ पे बैठने उठने के लिए आपके लिए अच्छा होता है। कमरे आप ऊपर भी बनवा सकते हैं 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब आप पे पैसे हों। कार पार्किंग आप ऊपर नहीं बनवा सकते, इतना आसान नहीं है, ठीक। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि कमरे कम रखें और स्पेसफुल नीचे रखें। भले ही ऊपर आप कुछ कर दीजिए, किराए पे उठाइए, कुछ कर दीजिए। और ख़ास करके जब आप मिट्टी पटवाते हैं, जब पटान करवाएं, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। यह आपको 2-3 साल के बाद चीज़ दिक्कत देती है। उस मिट्टी को परत बाई परत कुटवाइए। 2 ट्राली 3 ट्राली मिट्टी पड़ गई, वो कुट गई, ठीक। फिर 2-3 ट्राली पड़ गई, फिर कुट गई, फिर 2-3 ट्राली पड़ गई, फिर पानी भर के कुट गई। इस तरह से आप उसको कुटवाइए और उसमें पानी भर भर के छोड़िए, उसको टाइम दीजिए।
क्योंकि 3-4 साल के बाद क्या होता है, टाइल्स खटखट बोलने लगती है और आखिर में वो धंस जाती है बारिश के पानी से। ठीक है, तो ये तो कुछ पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट है, वो तो जाहिर सी बात है वीडियो में बताना मुनासिब भी नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको बताएं। अब बात करते हैं मकान ख़रीदने वालों की, कौन मकान ख़रीदे और मकान ख़रीदने में वो इंसान क्या ध्यान रखे। अब इस पे बात करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके लिए मकान बनवाने से बेहतर है कि मकान आप ख़रीद लीजिए। उसके कई पॉइंट हैं। आप किराए के घर पे रहते हैं, ठीक है, ये आपके लिए ठीक है। कल को आपका ट्रांसफ़र हो गया, आप कहीं भी चले जाएंगे। आपने पता चला 6 महीने रुक के मकान अपना बनवाया है, उसके बाद आपका ट्रांसफ़र हो गया, ये दिक्कत है पहली। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप सर्विस वाले आदमी हैं अगर, तो आप ठेकेदारों की मक्कारी और कंस्ट्रक्शन लाइन की चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। अभी जो मैंने पहले बात कही थी वही फिर कहूँगा कि आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में और मजबूत बनाने के चक्कर में इतना नुकसान कर देते हैं जितना बिल्डर पैसा कमाता भी नहीं। तो वो लोग जो जॉब करते हैं वही मकान, वो मकान खरीदें, ज़्यादा बेहतर है। आप जहाँ पे भी मकान बनवाएंगे अगर, तो जाहिर सी बात है सस्ती आप ज़मीन लेंगे। सस्ती ज़मीन में डेवलपमेंट होगा नहीं, 2-3 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा, 10 साल के बाद वहाँ आबादी हो पाएगी। तो आपके लिए, सर्विस वालों के लिए ख़ास करके, जिनका कम बजट होता है, वो मकान खरीदें। मकान खरीदने में क्या होता है कि जब बिल्डर मकान बनाता है तो उसको ऑलरेडी डेवलप कर देता है, ठीक, लाइट हो गई, सारी चीज़ें हो गई, और वो 10-12 मकान इकट्ठे बनाता है, आपको पड़ोस मिल जाता है। अब ऐसे तो फिर जहाँ पे आप अपने गांव से हैं वहाँ पे बना लीजिए, जाइए खेत में बना लीजिए मकान, रह लीजिए खेत में, फार्म हाउस का मज़ा लीजिए। इसलिए मकान ख़रीदना ज़्यादा बेहतर होता है मेरे हिसाब से मकान बनाने से। अगर आपका बजट कम है और हेडक मत लीजिए। बिल्डर अच्छा काम कराते हैं ज़्यादातर, चोर उचक्के की बात दूसरी है। तो मकान आप खरीदिए, और मकान ख़रीदने में कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखिए, वो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। सबसे पहले आप ये देखिए कि पेपर उसके कैसे चेक होंगे। पेपर चेक करने की ट्रिक मैं बताता हूँ आपको बहुत अच्छी। हमेशा पेपर लीजिए और पेपर सरकारी बैंक में लोन के लिए दे दीजिए, ठीक। और आप ज़्यादा शक्की हों तो एक प्राइवेट बैंक को भी दे दीजिए। बैंक वाले उस ज़मीन की नस्ल खोद के आपको बता देंगे, ठीक है। लोन आपका कैंसिल हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ज़मीन गड़बड़ है। तो हमेशा सबसे अच्छा तरीका है। बाकी आप कोर्ट कचहरी में वकील को पैसे देकर आप करते हैं तो वो प्रॉपर चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं, मोटी मोटी चीज़ें पता चलती हैं, प्रॉपर चीज़ें ये बैंक वाले ही बताते हैं। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर देखें। बिल्डर से पूछें कि आपने इससे पहले कहाँ मकान बनाए, वो बताएगा यहाँ बनाए। जहाँ उसने बनाया वहाँ पे जाइए खुद, और ख़ुद जाके ये पता करिए कि उसके मकानों में क्या क्या शिकायत है। जो लोग वहाँ 5 साल से 6 साल से रह रहे होंगे वो बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डर ख़राब है, गलती सबसे होती है। कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी फील्ड है, गलती सबसे होती है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि ठग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 20 रुपये की चीज़ 20,000 रुपये में बेच देता है। बाकी छोटे मोटे फॉल्ट तो हर जगह आएंगे, और एक टाइम होता है 2-3 साल 4 साल के बाद हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है, मकान भी मांगता है। तो वो मैटर नहीं करता है कैसे उसने मकान बनाए हैं, क्या काम किया है, क्या फैसिलिटी दे रहा है। जो अच्छे बिल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, वो क्वालिटी अच्छी रखते हैं। उनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है, तो आपसे बेहतर वो मकान बनाएंगे। तो मकान ख़रीदना बहुत बेहतर है। अगर आप बहुत शौकीन आदमी हैं, पैसे हैं, तभी बनवाएं, वरना मकान आज की डेट में ख़रीदना ज़्यादा बेहतर है। जो लोग मकान बनाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास जानकारी होती है। आप अपना मकान बना के खुद सीखेंगे, दूसरों को मशवरा देंगे मेरे तरह, समझ रहे हैं। लिहाजा इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। और जो पहले बात मैंने कही थी, मकान ख़रीदने में भी इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कन्वेंस कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, पुलिस चौकी कितनी दूर है। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के वक्त में, समझ रहे हैं आप, बहुत ज़रूरी हैं। इसे आदमी हल्के में लेता, हल्के में लेने वाली ये बात है नहीं। कार पार्किंग ज़रूर देखें कि कार पार्किंग मकान में है या नहीं है। अगर मकान में कार पार्किंग नहीं है, कोई छोटा मकान है, तो कार पार्क करने की जगह कहाँ है। ये मत सोचिए कि कभी गाड़ी नहीं होगी। गाड़ी बहुत सस्ती चीज़ है,
और कभी भी किस्मत आदमी की पलट जाती है। मकान तो वो जल्दी जल्दी नहीं बना पाता, गाड़ी लाख 1.5 लाख में मिल जाती है आज। तो गाड़ी खड़ी आप कहाँ करें, बहुत जल्दी ऐसा नियम आने वाला है, सुनने में आया है कि अगर आप रोड पे गाड़ी लगाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कार पार्किंग का मकान खरीदते हुए ध्यान रखेंगे पार्किंग है या नहीं है। ठीक, लोग अक्सर देखिए पार्किंग बता देते हैं, आपको जगह भी बहुत लगती है लेकिन वो जगह होती नहीं है। 14 फीट जगह चाहिए होती है छोटी गाड़ी के लिए, ठीक है, मतलब 12 फीट की गाड़ी होती है तो 14 फीट जगह चाहिए होती है लंबाई में छोटी गाड़ी के लिए। और अच्छा स्पेस बड़ी गाड़ी के लिए 21 फीट का होता है, अच्छा स्पेस। अब बिल्कुल 1-1 इंच मिला के लगाएं तो क्या मतलब है, रोज निकालनी है। तो अच्छा स्पेस होता है, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। और सजावट पे ध्यान ना दें। लोग अक्सर क्या करते हैं, फॉल सीलिंग, लाइटें, पेंट, इस चीज पे ध्यान देते हैं। नहीं, बात हो रही थी सजावट पे। तो सजावट का थोड़ा सा ख्याल रखिए, सजावट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। अच्छा मजबूत मकान हो, लकड़ी अच्छी इस्तेमाल उसमें हुई हो। लकड़ी साखू की तो जल्दी बिल्डर नहीं देते हैं, लेकिन अगर सूखी हुई चीड़ की लकड़ी हो वो भी अच्छी होती है। और वायर वगैरह ये बहुत ज़रूरी है कि ब्रांडेड हो। अक्सर लोग टूट जाते हैं जैगवार की टोटी और ये सब देख के, ऊपर का सामान ब्रांडेड बिल्डर लगा देते हैं, अंदर का ख़राब लगा देते हैं। तो इस बात पे टूटिए मत बिल्कुल भी, मजबूती पे ज़्यादा गौर करिए। जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं आसानी से उस पर ज़्यादा फोकस मत करिए। जो चीज़ें चेंज होने में ही दिक्कत आती है उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा जानकारी हो तो कमेंट करिएगा, चाहिए हो तो मैं इंजीनियर भेज दूंगा। अब इससे ज़्यादा तो मैं बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।